हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए पर पीएनएल वीडियो में। तो भाई अगर हम बात करें यहाँ पे आज की मार्केट की, तो आज की मार्केट मोर ओवर ज्यादा कुछ खास नहीं। इसको आप ये भी देख सकते हैं, ये आपकी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल। तो आज की मार्केट बस यही थी। अब आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने एक ऊपर का अटेम्प्ट किया 400 450 के आसपास, और मार्केट सीधा वहीं से खटक नीचे आ गया। आपका कहाँ पे आया? 15 मिनट की रेंज के अंदर। तो कहीं ना कहीं आज की मार्केट को हम साइडवेज बोल सकते हैं। मोरओवर आज साइडवेज डे था, इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं। मार्केट स्लोली एक तरीके से मार्केट है कुछ ऐसा शेप बना रहा है, काइंड ऑफ दिस राइट, राउंडिंग टॉप आपका इंट्राडे में। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट की वीकनेस है। अगर हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी, लाइक लुक एट दिस। यहाँ पे आपको क्या टारगेट नजर आ रहा है? ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास का टारगेट नजर आ रहा है। मैंने पहले भी बोला है कि मार्केट चलेगा अपने ही तरीके से, मार्केट अपनी ही उसकी एक मूवमेंट है। आप लोग कितना ही बेट कर लो, कोई फायदा नहीं है उस बेट का। मार्केट को देना अपनी तरीके से मूवमेंट है। अब आप कॉल खरीदो पुट खरीदो, क्या फर्क पड़ता है? तो मार्केट बिल्कुल आज साइडवेज मोमेंटम में, इतना कुछ खास नहीं। प्रीमियम भी थोड़े बोड़े डिके हो रहे थे, पर बल्कि एक्सपायरी के, मैं नॉन एक्सपायरी की बात कर रहा था। आज बैंक निफ्टी के प्रीमियम भी सही से डिके हो रहे थे, नो डाउट। और कहीं ना कहीं एक अच्छा देखने को मिला। सुबह का मोमेंटम काफी अच्छा था बैंक निफ्टी का। तो अगर हम फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी को आप देखो, ठीक है, इसका चार्ट, बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखो, मिड कैप का आप चार्ट देखो, सेंसेक्स का चार्ट देखो, और बैंकेक्स का चार्ट देखो। आपको कहीं ना कहीं आज सारे के सारे चार्ट थोड़े से अलग नजर आएंगे। कुछ दो तीन, जैसे कि आपका बैंकेक्स का मैं चार्ट देखूं और आपका सेंसेक्स का चार्ट देखो, तो लिटिल बिट काइंड ऑफ अ सेम चार्ट है। मिड कैप का चार्ट टोटली डिफरेंट, आपका टोटली डिफरेंट चार्ट है मिड कैप का। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे, ये भी आपका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये चार्ट आपका और फिन निफ्टी का आपका चार्ट सेम है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स, बैंकेक्स, आज चारों के चारों कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। बट आपका मिड कैप इज समथिंग डिफरेंट। आज मिड कैप अलग है, और आपका निफ्टी भी थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली साथ दे रहा है अलग का। तो यहाँ पे आपके 5 चार्ट समहाउ एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, और बाकी आपके यहाँ पे मिड कैप अलग अलग है। तो यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं चार्ट में एक डिफरेंट डिफरेंट रेंज शो हो रही है। कोई ज्यादा गिरा है तो कोई कम गिरा है। सिमिलैरिटी की अगर बात करूं तो सब चले वैसे ही हैं, बट कोई ज्यादा गिरा है तो कोई कम गिरा है। तो कहीं ना कहीं अभी मिड कैप को देखना बाकी है, क्योंकि मिड कैप ने उतनी सेलिंग नहीं दिखाई। अगर आप देखोगे सबसे स्ट्रॉन्ग आज के दिन मिड कैप ही रहा, मिड कैप नहीं गिरा बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं ये साइन है कि अभी मार्केट में वीकनेस तो नहीं देख रहा मैं। हाँ, कल अगर मिड कैप गैप डाउन हो जाए वो एक अलग बात है, बट अभी तो मैं मार्केट में वीकनेस नहीं बोलूंगा। वीकनेस मुझे तभी नजर आएगी जब मिड कैप में आएगी। मिड कैप में वीकनेस होगी तो सब में होगी, वरना अदरवाइज ये मूवमेंट आप ऐसे भी ले सकते हैं, ट्रैप मूवमेंट। ट्रैप मूवमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए आज मार्केट ने आपका ऐसा दिखाया कि हम कल सेल साइड में ओपन हो सकते हैं, गैप अप ओपन हो गए तो क्या पता। तो ये चीज है, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं सिनेरियो आपको ट्रैपिंग का नजर आ सकता है। तो बी अवेयर, और लॉन्ग साइड जितने भी है वो भी अवेयर रहे, और शॉर्ट साइड जितने हैं वो ज्यादा अवेयर रहे, क्योंकि अभी मार्केट शॉर्ट्स में ज्यादा ट्रैप कर रहा है। हर लेवल पे ऐसा लग रहा है पुट खरीद लें, पुट खरीद लें, पुट खरीद लें, और हर लेवल पे मार्केट आपको पुट से मार रहा है। तो ये थोड़ा सा आप देख के रहें। बाकी बात करते हैं आज के पीएनएल की। तो भाई ये रहा ऑप्शन सेलिंग का पीएनएल, आज स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो भाई ऑप्शन सेलिंग के पीएनएल में खतरनाक डे, और कहीं ना कहीं आज ये जो आपका क्या बोलते हैं उसको, टारगेट लगा के रखते हैं अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं। डे का टारगेट होता है उनका पर मल्टीप्लायर 5000 का। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अब आप एक मल्टीप्लायर पे चलाते हो, मतलब 5 लाख की कैपिटल से चलाते हो। तो 5 लाख की कैपिटल से जो आपका लॉक एंड ट्रेल का सिस्टम हमने जो रखा हुआ है, मतलब जो मैंने डिफाइन किया हुआ है, वो ऐसे किया हुआ है कि पर 5 लाख की कैपिटल पे टारगेट हम 1% का लेके चलते हैं कि आपका 5000 प्रॉफिट अगर टच हो जाए तो आपका 4000 पे लॉक हो जाए, और बाकी 1000 से ट्रेल हो। तो यहाँ पे ये दो पोर्टफोलियो है, मतलब 10 लाख की कैपिटल है, तो ये जस्ट डबल हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया। अगर आप एम टू एम ग्राफ भी देखोगे 5 लाख का, तो यहाँ पे ये 13 13,500 तक गया था, और आपका 12,000 के आसपास बुक हो गया था, ठीक है, क्योंकि ये आपका 12,000 पे आ गया था। थोड़ा बहुत आपको पता ही है, बुक होते हुए लग ही जाता है। तो 13,500 तक गया, 12,000 पे आपका लॉक हो चुका था। अगर 14,000 चला जाता तो आपका 13 पे लॉक हो जाता, बट आपका 13,500 से वापस आया और आपका 12 के आसपास से बुक हो गया। यहाँ पे आज आपका हिट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपके दो पोर्टफोलियो 2,500 के, तो यहाँ पे आपका 2,500 इंटू 2 5,000 होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये ट्रेल है, तो यहाँ पे और नॉमिनल आपका ये क्लोज हो गया। तो भाई आज का दिन बहुत ही खतरनाक, काफी अच्छा दिन ऑप्शन सेलर के लिए। और सच बताऊं तो ये मॉर्निंग ही फायरिंग हो गए थे,
मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी अगर बास्केट हम ओपन करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास ही ऑप्शन सेलर यहाँ पे फारिग हो गए थे। 10 बजे के आसपास ही आपका यहाँ पे हिट हो गया था। सॉरी, ये देखिए 10 बजे के आसपास ही यहाँ पे फारिग हो गए थे आप जितने भी ऑप्शन सेलर है। 10 लाख वो 5 लाख वाले 5 लाख वाले मतलब 9:30 बजे चलाई, 10 बजे के आसपास फारिग होके पूरे दिन फिर इनका ऐसा था। फिर उसके बाद अल्गो चली। उसके बाद फिर आपका कुछ लोग, जैसे कुछ लोग 5 लाख का चलाते हैं तो उनका यहाँ पे अब चल रहा होगा पुराने वाले का, ठीक है। बट जो दोनों से चलाते हैं उनका जल्दी से हिट हो गया, क्योंकि नए वाले पोर्टफोलियो ने आज देखोगे आप धमाका, आज ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास रिटर्न, मतलब क्लोज टू 2% ऑफ योर कैपिटल। मतलब नया वाला जो पोर्टफोलियो है, क्योंकि नए वाले पोर्टफोलियो में सडनली स्पाइक आया था और वो सडनली स्पाइक निफ्टी की वजह से आया था। अगर आप निफ्टी को ध्यान से देखोगे आज, तो निफ्टी ने जब यहाँ पे ये स्पाइक दिया था, ये बड़ी वाली कैंडल दी थी, इसी के आसपास ही यहाँ पे 10,000 चला गया था और उसके बाद दोनों का मिला के आपका ट्रेल होता चला गया और उसके बाद 12,000 पे बुक हो गया। तो भाई एक पोर्टफोलियो ने अपने कैपिटल से 2% ऑफ योर प्रॉफिट दिया और दूसरे को चलने का मौका ज्यादा मिला नहीं, पर अगर मिला होता तो ये भी आपका 1% क्लोजली आपका बुक होता प्रॉफिट, ठीक है। पुराने वाला पोर्टफोलियो वो मैं दिखा देता हूँ। तो पुराने वाला अगर पोर्टफोलियो सिंगल चला होता तो यहाँ पे ये इसका प्रॉफिट होता ऑलमोस्ट आपका 6 समथिंग हजार पे। बट भाई जो भी हो, एक आपका रेशो होता है और रेशो के साथ साथ एक आपका कैलकुलेशन होता है, तो वहां पे वो पूरी हो गई और आज ऑप्शन सेलर की मौज हो गई। तो कहीं ना कहीं आज अब वैसे भी नॉर्मलाइज हो चुकी है मार्केट और आपको पता ही ऑप्शन सेलिंग वापस बैक टू द नॉर्मल बोर्ड, और जो भी मई मंथ में अपसेट्स गए थे वो आप सारे के सारे रिकवर होते हुए, विच इज ग्रेट। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, सबके लॉस जब रिकवर हो जाएंगे ऑप्शन सेलरों के मई मंथ के, कितना है आपका पर मल्टीप्लायर, मतलब 20,000 5 लाख के कैपिटल पे जो 5 लाख वालों का लॉस है वो ऑलमोस्ट 20 से 25,000 के आसपास है, और जो 2.5 लाख है उनका 10 से 15,000 के आसपास। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सबका ऑलमोस्ट रिकवर होने ही वाला है। कुछ लोगों का तो हो भी गया, कुछ लोगों का थोड़ा रह रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर मार्केट ऐसे ही चलती रही नॉर्मलाइज तरीके से तो 5-6 दिन में सारा रिकवर करके प्रॉफिट भी कर लेंगे और आपके फिर प्रॉफिट जून एंड में काफी अच्छा इनका प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो भाई गिव अवे के लिए तैयार रहे, अगर ऐसी चलती रही मार्केट तो डेफिनेटली मैं गिव अवे करूंगा और डेफिनेटली अल्गो से रिलेटेड ही गिव अवे करूंगा। कोई ऐसे पेटीएम वगैरह का कोई गिव अवे नहीं है, अल्गो से रिलेटेड ही करूंगा, तो उसके लिए रेडी रहे। और जैसे कि मैंने आपको बोला था यार, यही एक लर्निंग होती है, आप लोगों को अपने सेटअप पे बिलीव रखना होता है, जो मैंने रखा और अपने क्लाइंट को भी रखवाया। हार्श सिचुएशंस में भी, हार्श एकदम हार्श सिचुएशन हो गई थी, बहुत टफ सिचुएशंस हो गई थी, तो अपने आप को बिलीव रखना पड़ता है। आपको पता होता है कि आपका सेटअप क्या है, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज रोज सेटअप बदलते चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो कंग्रेचुलेशन टू ऑप्शन बायर्स। बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में ऑलमोस्ट आपको 1580 से प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पे आज इसने 2 ट्रेड लिए। तो पहला वाला ट्रेड था, आज क्लाइंट ने 2x से कर रखा था, यहाँ पे आपका 2x था, तो उससे आपका हुआ 1398 रुपए, और जो दूसरा वाला ट्रेड था वो 1x से था, यहाँ पे 25 क्वांटिटी। तो दोनों का मिला के कितना हो गया ऑलमोस्ट 182 इंटू 2 और प्लस आपका दिस वन आपका 1762 रुपए। तो आपका 1762 रुपए प्रॉफिट आपका ऑप्शन बाइंग में। और चलते हैं अब इसके डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे ये मैंने अपडेट कर दिया है। तो अभी जून मंथ काफी अच्छा जा रहा है, अभी जून मंथ पॉजिटिव जा रहा है अभी आपके ऑप्शन बाइंग के लिए। और यहाँ पे एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट अब ऊपर आ चुका है, ऑलमोस्ट 24% के आरओआई भी चल रही है टिल फैब से लेके टिल टुडे। आपका फैब मार्च आपका प्रॉफिट में गया और अप्रैल में आपका लॉस में गया, जून आपका प्रॉफिट में जा रहा है। तो लेट्स सी और कितना प्रॉफिट में जाता है। और बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकडे वाइज प्रॉफिट, तो आज वेनेसडे की रेट बरकरार रही, प्रॉफिटेबल डे रहा। यहाँ पे आप देखोगे एवरेज मंथली प्रॉफिट इज दिस, और यहाँ पे मैक्स शोडाउन इतना, और विनिंग रेट आपका ये। और यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें इतना है, और यहाँ पे आपका ये चल रहा है। बाकी जैसे जैसे डेटा बिल्डअप होता जा रहा है वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता चला जाएगा कि क्या प्रॉफिट एंड रेशियो रहा, और जब हम साल के अंत में देखेंगे तो आपको वो भी पता चलेगा। क्योंकि मेरा तो टारगेट यही है कि साल के अंत तक चला के रखना है और देखना है कि क्या प्रॉफिट एंड रेशियो रहता है। और लोगों के काफी सारे मिथ्स होते हैं कि एक स्ट्रेटेजी को हम अगर चला के रखे, सारे डेज को कैलकुलेट करें तो कितना प्रॉफिट रेशियो रहता है आपका। तो वो जर्नी एक होती है ऑप्शन बाइंग की, कितने डिफिकल्ट टफ टास्क आते हैं, बीच बीच में टफ डेज आते हैं, तो वो सारी चीजें भी देखनी होती हैं। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को जर्नी के थ्रू ही बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ताकि आप लोग उससे लर्निंग ले सकें। और अगर आप खुद की भी कोई सेटअप है या स्ट्रेटेजी है चलाएं तो आपको पता होता है कि कितने चैलेंजेस आते हैं और कितने क्या प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे सिचुएशंस आती हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी चलते हैं अदर अल्गोस पे। तो यहाँ पे बात करते हैं डेली अर्नर की। आज डेली अर्नर लॉस में रही, आज डेली अर्नर ऑलमोस्ट 1900 के आसपास का लॉस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन पहले वन साइडेड ही, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे अप एंड साइड डाउन था।
बट कोई बात नहीं, ये भी डेली अर्नर का एकदम नॉमिनल टू मैक्स लॉस ही समझ लो इसको, क्योंकि ये मैक्स लॉस आपका किस कंडीशन में आता है। अब आपने 2000 का लॉस देख लिया, अब आप लोग देखना कि 2000 का फिर वापस से कब आएगा। बाकी डेली बेसिस पे काफी न्यूट्रल रहती है, बट समटाइम जो सिचुएशन ऊपर नीचे होती है तब जाके ही आपका मैक्स नंबर आता है। तो इतना घबराने वाली कोई बात है नहीं है। आपका जब आप थोड़े टाइम में इसे ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करते करते आपको पता चल जाएगा कि डेली अर्नर का क्या अपने आप में एक रिस्क रिवॉर्ड रहता है। ठीक है, तो ये रहा डेली अर्नर। बाकी बात करें आज ट्रेटरन के पोर्टफोलियो की, तो भाई ट्रेटरन का पोर्टफोलियो आज पॉजिटिव, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट थी ऊपर और नीचे दोनों इसने कैप्चर किया। तो चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे अगर आप देखोगे मैंने अपडेट कर दिया। अल्गो का डेटा तो आपको पता ही है कि फ्राइडे टू फ्राइडे अपडेट होता है, बाकी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। 132 आपका 22% आपका अभी एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट परसेंटेज चल रहा है। कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें 6 लाख है। और अगर आप देखोगे ऑप्शन बाइंग की जर्नी हमेशा से टफ रही है, ऐसा नहीं है कि सभी मेरे लिए, सभी के लिए टफ रहती है। अगर आप देखोगे जैन मंथ अच्छा गया, आपका फैब मार्च लॉस में गया, फिर आपका अप्रैल मंथ पॉजिटिव गया, फिर आपका मई लॉस में गया। अब आपका जून मंथ अच्छा जा रहा है, लेट्स सी अगला मंथ कैसा जाएगा। अभी भी जून मंथ बचा हुआ है, तो अब देखते हैं अभी कितने टफ डेज हमें देखने बाकी रह गए हैं। क्या पता जून मंथ अच्छा क्लोज हो, तो वो भी ये पता चलेगा अपने आप में कि कितना आपका जून मंथ कैसा जा रहा है। और अगर आप एवरेज मंथली प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, मैक्स ड्रॉडाउन आपके सामने, और यहाँ पे विनिंग रेट आपका 45 हो चुका है। और बाकी तो बस इसमें इतना ही है। बाकी जैसे जैसे डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वैसे वैसे और मेच्योर डेटा बनता जा रहा है, मेच्योरिटी आती जा रही है जैसे जैसे डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, माइंडसेट क्रिएट हो रहा है। काफी लोगों को इससे लर्निंग देखने को भी मिलती है कि सर पता चलता है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे काउंट होती है, वो फैक्टर काउंट होते हैं, वो एक माइंडसेट काउंट होता है जिसको आप कंसीडर करते हो फिर बाद में, क्योंकि ये सारी चीजें आपको चलने के बाद ही पता चलता है। क्योंकि आप बैक टेस्ट में देखते हैं और उसके बाद अल्गो को लाइव करते हैं, तो बहुत फर्क होता है बैक टेस्ट और अल्गो को लाइव करने में। क्योंकि बैक टेस्ट आप अगर 2 साल का देखते हैं बट आप घबरा 2 दिन में जाते हैं, तो वो सारी चीजें भी होती हैं। तो इसलिए लाइव चला के देखो, अगर लाइव नहीं चला सकते तो एटलीस्ट पेपर ट्रेड पे भी 5-6 महीने चला के देखो, तब जाके आप लोगों को जर्नी एक्चुअल में पता चलती है। वरना आप 2-4 दिन में घबरा जाओगे, तो बैक टेस्ट देख रहे हो आप सालों सालों का और आप 4-5 दिन में घबरा रहे हो, तो मेरे हिसाब से फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लाइव डेटा रिकॉर्ड होता है, और मैं इसलिए डेली पीएनएल वीडियो बनाने का पर्पस यही होता है कि आपको रोजाना पता चल सके कि डेली क्या चैलेंजेस आते हैं। ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन सेलर क्यों इतने प्रॉफिट्स में रहते हैं, ऑप्शन बायर क्यों इतने प्रॉफिट्स में रहते हैं, किसका लॉस होता है, कब लॉस होता है, कैसे लॉस होता है, किस कंडीशन में लॉस होता है। सारी चीजें आप लोगों के लिए पीएनएल वीडियो में लर्निंग है। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी है आज की मार्केट जिस तरीके की रही, काफी मैं बोलूंगा आज मोमेंटम था मार्केट में, डेफिनेटली मोमेंटम मार्केट थी आज, और ऊपर नीचे दोनों साइड मोमेंटम था। बट यस, आपका निफ्टी में इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं था, निफ्टी और मिड कैप को छोड़ के। मिड कैप में भी था, इवन मिड कैप में अपसाइड का मोमेंटम था आप देखोगे, बट अपसाइड के बाद ये साइडवेज हो गया। तो बस स्टार्टिंग में मोमेंटम था, बाकी तो मिड कैप और निफ्टी आपका साइडवेज ही बोलूंगा मैं। बट यस, बाकी के इंडेक्स जो थे उनमें मोमेंटम। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड यस जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हो, बट यस मैं ये बोलूंगा कि जैसे जैसे मार्केट आपका चलता जा रहा है वैसे वैसे आप लोग थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन रखिए, अपनी भी रखिए और अपने साथ जो भी चला रहे उसकी रखिए। बाकी यस, अल्गो अपना काम कर ही रही है जैसे पहले कर रही थी। अपने सेटअप पे ट्रस्ट करिए, अपने आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिलीव दीजिए, तभी आप थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप हमेशा 1 कदम आगे जाएंगे 2 कदम पीछे आएंगे। ठीक है, यही मेरी एडवाइस है। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट।